नमस्कार। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, रविवार दिनांक 18 दिन में 11 बजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी और प्रदेश प्रभारी मान्यवर धर्मवीर बरवाल जी की एक जनसभा होने वाली है। उसमें हाजिर होकर हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है उसके बारे में हम उनको बताएंगे। इस जनसभा में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर होकर और जनसभा को कामयाब करेंगे। नमस्कार, चतुर दिशा टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रिमन आज आपको लेकर आई हूँ विधानसभा क्षेत्र पटौदी में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यवीर जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं उनका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है, जो कि पहले भी एसपी के पद पे कार्य कर चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। के साथ में जमुला गांव है, जो मेरा सरनेम है। पटौदी में मेरी एजुकेशन हुआ है। पटौदी से मैं जुड़ा हूँ बचपन से ही। इसमें कुछ विशेष बात तो नहीं है। मेरा कार्य क्षेत्र, मेरा स्टडी क्षेत्र पटौदी रहा है, तो ऐसी बात है मैं पटौदी में जुड़ा हूँ। इसीलिए मैंने अपने गांव के साथ में जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, मैंने यही लाइक किया है। जैसे कि सर आप एसीपी के पद पे थे, माना जाता है कि भाई खाकी को छोड़ के खादी अपना ली आपने, तो ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि वो भी एक अच्छी फील्ड है, उसमें भी समाज सेवा कर सकते थे आप। समाज सेवा की है, खूब दबा के की है, लेकिन अभी दिल नहीं भरा है। जब अपने समाज में आया हूँ तो लोगों ने कहा है कि अभी आप बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हो और पढ़े लिखे आदमी हो, तो क्यों ना समाज की सेवा अपना कंटिन्यू कर लो। मैंने मन बनाया कि आमतौर से मेरा समाज अपने आप को शोषित महसूस करता रहता है और उनको इस बात की शिकायत रहती है कि जो लोग हम चुन के भेजते हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं। और इसीलिए थोड़ा उनको उम्मीद लगी है कि भाई अगर आप जाओगे तो शायद कम से कम आप हमारी बात को आगे लेके जाओगे और अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए, पटौदी क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा सा कर पाओगे। उनको उम्मीद भी है कि शायद जिस तरह मेहनत और ईमानदारी से मैं पुलिस में नौकरी करके आया हूँ, मैं शायद इस फील्ड में भी कामयाब हूँ। लंबी सर्विस के बाद मैं जब अपने समाज के बीच में आया हूँ तो मैंने महसूस किया है कि समाज के लोगों को काफी शोषित किया जाता है और वो अपनी बात से ठीक से ना कर पाते हैं, ना अपनी जरूरत किसी के सामने कह पाते हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि समाज के लिए थोड़ा लीड करने की जरूरत है और समाज ने मुझे इस बात के लायक समझा है, तो मैं समाज को लीड करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं खाकी से और खादी की तरफ मेरा मन बना है। तो पुलिस के विभाग में हम जब लोग नौकरी करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो हमें फॉलो करनी बहुत जरूरी होती है। अभी पुलिस विभाग से निवृत्त होकर जब मैं आया हूं तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह मैं समाज के लिए वो डिवोटेड होकर काम करूंगा तो समाज को थोड़ा अच्छा लगेगा। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने विधानसभा क्षेत्र पटौदी को क्यों चुना और फिर मतलब आप पहले भी समाज सेवा करते आ रहे हैं और भी तमाम ऐसे समाज की सेवा करने में मतलब जुटे रहे हैं सर, फिर भी सर और इस विधानसभा क्षेत्र पटौदी में कितने गांव आते हैं सर, और इन गांवों में आपने दौरा भी किया होगा, इन गांव की क्या समस्या है? मेरे फादर साहब की सोशल बैकग्राउंड रही है। आसपास के गांव में उनकी काफी इज्जत थी, मान मर्यादा से लोग उनको याद करते रहे हैं, अभी याद करते हैं। और मेरा पटौदी से जुड़ाव का मतलब ही केवल ये है कि मेरी हाई स्कूलिंग जो है वो पटौदी हुई है। मेरी हर जरूरत का सामान, मेरा हर काम जो है पटौदी से होता है, तो इसीलिए पटौदी ही जो मेरा जगह है, पटौदी ही मेरा क्षेत्र है, तो क्यों ना मैं अपने पटौदी के लोगों की सेवा करूं। पटौदी जो क्षेत्र है तो विकास के मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ मैं महसूस करता हूँ। ना पहले ही कभी किसी नेता ने और या किसी और लोगों ने ध्यान दिया है, ना अभी कोई ध्यान दे रहा है। मेरी पिछले 3-4 दिन पहले मानेसर से मैं कासम जाना चाह रहा था, तो मुझे वापस आना पड़ा था। पानी के गड्ढे और जाम वाम देख के बरसात में मैं वापस वहाँ पहुँच नहीं पाया था। अभी दूसरे और गांव में भी मैंने देखा कि रास्ते
साफ सुथरे नहीं हैं, पानी के गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हैं। जी। पिछले कुछ दिनों में 128 गांव थे, अब शायद 153 गांव हो गए हैं। लेकिन सभी गांवों में मूलभूत सुविधाएं जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। पटौदी में ही जितना विकास होना चाहिए, मैं अभी मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, घूमता भी हूँ, जब भी फुर्सत मुझे मिलती है मैं घूमता भी हूँ। मैंने देखा पटौदी में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो शायद अभी लोग नहीं दे पाए। जो पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो इस बात को लेके ठीक से उन्होंने गौर किया नहीं है। मेरा मन है और मुझे उम्मीद भी है कि मेरा जो पटौदी क्षेत्र है वो मुझे इस सेवा का मौका, कोई चीज नहीं है। लड़कियों के लिए जो साफ सुथरे जो बाथरूम होने चाहिए वो नहीं है। और ऐसे ही कहीं भी जाके देखो, बस स्टॉप पे देखो, बस स्टॉप पे कोई प्रॉपर किसी चीज की न खड़े होने की सुविधा न बैठने की सुविधा। लाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सरकारी ऑफिस में चले जाओ, वो बिल्कुल मारा मारी और ऐसे मायूस होकर लोग बैठे रहते हैं जैसे कोई किसी को सुनना ही नहीं चाह रहा है। तो लड़कियों की सुरक्षा, लेडीज की सुरक्षा को लेके भी इस तरह का कुछ नहीं है। मैंने इस पटौदी शहर में कोई लेडीज पुलिस नहीं देखी। बसों की भी कोई प्रॉपर सेवा मुझे नजर नहीं आ रही है, बसेस की भी। बस स्टैंड वगैरह पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, यूरिनल वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब ठीक नहीं है। पटौदी विधानसभा के मतदाताओं से केवल एक रिक्वेस्ट है मेरी, पटौदी विधानसभा के मतदाताओं से केवल एक अपील करना चाहता हूं कि इससे पहले आप लोगों ने भाजपा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और दूसरे लोगों को भी मौका दिया है, तो अब की बार मेहरबानी करके हमें भी एक बार मौका देकर देखें। मैं आपको अपनी उम्मीद करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस मेहनत से मैं, ईमानदारी से मैं पुलिस में नौकरी करके आया हूँ, मैं उसी मेहनत और ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करूंगा और आप सभी लोग मुझे याद करेंगे। एसएपी रैंक में थे, तमाम सेवाएं आपने तब भी की थी और उस दौरान भी आपने लोगों की ही सेवा की थी। फिर भी सर आप इस पॉलिटिक्स में आ रहे हो, इसका मेन उद्देश्य और आप ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे जो चाचा जी थे वो गांव के पहले या दूसरे ग्रेजुएट थे पूरे गांव के। बाबा साहब की नीति और सिद्धांत हम उनसे भी सुनते थे, सीखते थे जी। वो सब माहौल देख के हमने पढ़ने का अपना मन बनाया और पढ़ते पढ़ते हमने अपना आगे चले तो हमें सर्विस मिल गई। सर्विस के रिटायर होने के बाद में जो मैं देख रहा हूँ कि मुझ जैसे समाज से निकले हुए, एक सामान्य घर से निकले हुए व्यक्ति चंद्रशेखर साहब जो हैं, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, वो जब यहाँ तक आए हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। मैं जब उनसे मिला तो बड़ा मोटिवेटेड हुआ मैं कि हाँ हम काम कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने समाज की, अपने पटौदी क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा नाम विकास भारतीय है, बेसिकली पटौदी से हूँ और समाज में जहाँ भी, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पटौदी में, जहाँ भी पता लगता है हमें, जिस भी तरीके से हमसे पहुँचा जा सकता है, हम वहाँ पहुँचते हैं और हर गलत चीज़ के खिलाफ, हर गलत अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। शरीर के जब तक शरीर खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम समाज के अच्छे कार्य के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े रहेंगे। और यही प्रेरणा हमें हमारे महापुरुषों से मिली है। समाज में जितनी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है, हम उस हर समस्या जिनके साथ भी होती है, जो भी घटनाएं होती है, जो भी अन्याय अत्याचार होते हैं, जिस भी साथी को हमसे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, हम वहाँ निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम निस्वार्थ भाव से वहाँ जाते हैं। पूरी की पूरी कोशिश नहीं, पूरे जज्बे से ये कोशिश करते हैं उनकी मदद करने की और उनको ये आश्वासन के साथ साथ ये पूरा निश्चित करते हैं कि हम आपके साथ हैं हर कदम पर। और यही हमारा काम है और इसमें हमें प्रेरणा मिली है हमारे महापुरुषों से। महापुरुषों ने कैसे कैसे समय में निकल कर, कैसे समय से निकल कर पढ़े लिखे, आगे बढ़े और समाज के लिए ऐसे बेहतरीन काम किए
जिससे आज संपूर्ण समाज और पीड़ित, शोषित, वंचित समाज कुछ हद तक आगे बढ़ पाए, और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। उसके बाद मान्यवर साहब कांशी राम जी आए, बाबा साहब भी थे, और भी बहुत से साथी थे हमारे साथ की। अगर मैं बात करूं तो मैंने मान्यवर साहब कांशी राम को सामने ना सही, लेकिन उन्हें उस समय टीवी पर जरूर देखा है, और बड़ी खुशी होती थी उस समय देखकर। बच्चे थे, अब बड़े हुए हैं तो उनके संघर्ष को और पढ़कर और मन में और दिल में ये उत्सुकता जागती है कि उनकी तरह काम करने का एक लगन पैदा हो। उसके बाद समय निकलता गया। एक समय ऐसा भी आया कि मिशन मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म सी हो, मतलब खत्म नहीं लेकिन कमजोर होती गई। लेकिन उसके बाद 2014-15 के अंतराल में एक लेजेंड भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक उत्थान के लिए समाज में निकलते हैं, जिनका नाम आज पूरा देश, ना कि पूरा देश बल्कि पूरे विश्व में उनकी चर्चाएं हैं, जिन्हें आप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, नवनिर्वाचित सांसद नगीना लोकसभा से, उन्हें जानते हैं। और उनके संघर्ष के जज्बे को देखकर पूरे देश में एक अलग लगन पैदा हो गई साथियों। ये हौसला पैदा हो गया कि हाँ, एक समय मान्यवर साहब कांशी राम जी थे, और आज अगर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई है तो एक आवाज है जो इतनी बुलंद है, हर तरीके से किसी भी लेवल पर समाज को एक करने के लिए और हर आवाज को उठाने के लिए मजबूत है। और अभी समाज ने विश्वास भी दिखाया है कि उन्हें सांसद बनाया है। और आप देखिएगा, बल्कि देख भी रहे हैं कि सांसद की जब वीडियो हम देखते हैं, जब उनके स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, तो पूरा भारत एक गर्व महसूस करता है कि काफी लंबे समय के बाद एक ऐसा शख्स संसद पहुंचा है जो उन मूलभूत अधिकारों की बातें कर रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जिन्हें कभी दायित्व कुछ समझा ही नहीं गया, कभी उनकी बातें नहीं हुई। उनका नाम लिया गया तो सिर्फ राजनीति में लिया गया, उनका नाम लिया गया उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लिया गया, उनका सिर्फ यूज करने के लिए ही उनसे बातें करी गई या उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज इस देश में एक मूवमेंट जो मान्यवर साहब कांशी राम जी के समय में थी, जो बाद में कुछ कमजोर होने को चली आई थी, लेकिन उसे एक मजबूत तरीके से उठाने का काम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना सांसद, कर रहे हैं। और उनके साथ हम तन मन धन और हर तरीके से उनके साथ हैं, और इसी तरीके से अब भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी समाज के हक अधिकार की लड़ाई में समाज के लिए लड़े। सत्यवीर जनोला जी, जिन्होंने बचपन से संघर्ष किया हर एक चीज को हासिल करने में, पढ़ाई की, लिखाई की, आगे बढ़े, सर्विस की नौकरी लगी, पुलिस में भर्ती हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से समाज में हर सही के लिए, हर राइट्स के लिए, हर एक के राइट्स के लिए जो इन्होंने काम किया, उसके बाद एक समय पूरा हुआ जब इनको अपने नौकरी से रिटायर किया। लेकिन एक व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, जिसके दिल में कहीं लगन होती है समाज के लिए कुछ करने की, वो शांत नहीं बैठ सकता। उसी विषय में सत्यवीर जनोला जी समाज के लिए, हक अधिकार की आवाज के लिए, पटौदी के विकास के लिए, पटौदी के उस कमियों के लिए जो आज तक भी इतने सालों के बाद, 77-78 सालों के बाद भी जो कमियां आज इस पटौदी विधानसभा के अंदर हैं, उन कमियों को जो नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, किसी के दबाव में नहीं कर पाए या किसी भी कारण से नहीं कर पाए, उस कमी को देखकर जिनके दिल में एक दर्द पैदा हुआ कि मेरे को पटौदी का विकास करना है, मेरे को पटौदी को इस लेवल तक ले जाना है कि अगर गुड़गांव जिले में, अगर दिल्ली एनसीआर में अगर बात हो तो पटौदी की, दिल्ली के बाद पटौदी की बात। और आज सत्यवीर जनोला जी अपने साथ में लगे हुए गांव गांव जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि वो दुख, जो दर्द, एक व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति के सामने कुछ गलत होता है या उसे कुछ पता लगता है तो वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। और उसी तरह के व्यक्ति हमारे सत्यवीर जनोला जी हैं, जो अपने पटौदी विधानसभा से
आगामी चुनाव की, जो अभी चुनाव होने हैं 2-2.5-3 महीनों में, उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा पटौदी के सभी साथियों से एक यही निवेदन रहेगा कि हम आपके साथ हर उस कमी को, हर उस बात को जिसे आज तक नहीं समझा गया, किसी विधायक ने नहीं समझा, किसी पार्टी ने नहीं समझा, किसी विचारों ने नहीं समझा, हम उस आवाज को विधानसभा में बुलंद करने का काम करेंगे। साथियों, आप विश्वास करें, विश्वास दिलाएं और आजाद समाज पार्टी को, मान्यवर सत्यवीर जनोला जी को मजबूत करें। और उसके बाद देखिए कि पटौदी की बात विधानसभा में किस तरीके से होती है। मेरा नाम अरुण है और मैं भीम आर्मी भारतीय संगठन का कार्यकर्ता हूँ और फिलहाल स्टूडेंट हूँ जो गुड़गांव कॉलेज DST से बीकॉम कर रहा हूँ फाइनल ईयर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटौदी में समस्याओं का गढ़, क्योंकि यहाँ पे ना कॉलेज है और ना उनमें अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि अभी फिलहाल एक नया कॉलेज खुला है तो उसमें दिन प्रतिदिन तो प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो बच्चों की मैडम आती है 12 बजे 10 बजे, तो ना तो स्टडी है अच्छी ना कुछ, तो रोड भी टूटे उठते, बारिश में कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये समस्या है। और जो बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके लिए कॉलेज होना चाहिए। और नंबर 2, जो पटौदी से बच्चे उठते हैं खेलों के लिए वो आगे नहीं जा पाते, क्योंकि पटौदी में ना तो स्पोर्ट्स का कोई वो ना मैदान है खेलने के लिए। तो पटौदी में मैदान भी होना चाहिए खेलने के लिए। दावे किए जाते हैं कि पटौदी विकास का गढ़ है, कहाँ है विकास का गढ़? ना पटौदी में लाइब्रेरी है, ना स्टेडियम है, ना कॉलेज है, और रोड भी ऐसे टूटे फूटे हुए हैं। आप घर से बाहर निकलना बारिश में नाव लेके निकलना पड़ेगा, अगर बिना नाव के निकले हो तो डूब जाओगे वहीं के वहीं। और घर से आओगे तो टूटे फूटे कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो जो दावे करते हैं कि हम पटौदी को विकास के स्तर पर लेके जाएंगे, उनके दावे कहाँ हैं? तो इसीलिए इसी चीज को देखते हुए हमने सत्यवीर जनोला जी को अपने प्रत्याशी के रूप में चुना है। और सारी की सारी युवा शक्ति इनके साथ है, तन से भी मन से भी, और हम इनका पूरा साथ देंगे। और हम इन्हें चुनाव में लड़ाने नहीं बल्कि जिताने के लिए इनको खड़ा कर रहे हैं, ताकि ये पूर्ण रूप बहुमत से जीते, ताकि पटौदी का विकास अच्छी तरीके से हो सके जो आज तक नहीं हो पाया। अभी आपने देखा कि पटौदी में कांग्रेस की भी रैली हुई, बीजेपी की भी रैली हुई, लेकिन मैंने उन रैलियों में ज्यादातर पब्लिक भाग ही देखी। पटौदी की पब्लिक तो बहुत ही कम थी, लेकिन होना चाहिए पटौदी की पब्लिक को साथ। अगर वो काम करते तो पटौदी की पूरी पब्लिक साथ होती ना। तो वो काम नहीं कर रहे तो पटौदी की पब्लिक है नहीं, तो जनता जवाब मांगती है कि क्या काम किया क्या नहीं किया। हम आएंगे तो पूरी पटौदी का विकास सही सहजता से होगा, सही तरीके से होगा और पटौदी विकास के स्तर पर पहुंचेगी। साथियों, इस रविवार 18 अगस्त 2024 को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। मान्यवर सत्यवीर जनोला जी के द्वारा और टीम के साथी मिलकर, जो उसमें साथी हैं वो सारे एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। एक मीट टू मीट, मतलब साथी एक दूसरे से मिले, पूरी पटौदी विधानसभा के लोग आएं और अपनी समस्या को बताएं कि क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ से, आपके साथ हर कदम पर, सरकार आए ना आए, हम जीते ना जीते, लेकिन आपके हक अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और पहले भी रहे और आगे भी रहेंगे। दूसरा, आप सभी से निवेदन है कि 18 तारीख को रविवार को आप पटौदी में कम्युनिटी सेंटर नज़दीक PWD ऑफिस बिलासपुर रोड पर पहुंचे। हमारी कार्य प्रणाली को समझिए कि हम किस तरीके से इस समाज के लिए, इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी नीति क्या है, हमारी रणनीति क्या है, हमारी कार्यनीति क्या है। आपका विश्वास, आपका साथ, आपकी आवाज, आजाद समाज पार्टी
सत्यवीर जनौला के साथ। जय हिंद। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।